हेलो एवरीवन, वेलकम टू समीरा कुकिंग चैनल। जैसा कि वीडियो देखकर ही आप लोग समझ गए होंगे कि आज हम आप लोगों के साथ ये बहुत ही टेस्टी, मज़ेदार और मेरी बहुत ही ज़्यादा फेवरेट चाउमीन की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं। आप देख सकती हैं देखने में ही कितनी मज़ेदार लग रही है। इसको देखकर ही खाने का मन होने लगता है। तो इसको आप घर पे ही स्ट्रीट स्टाइल से बना सकते हैं, वो भी बिना किसी झंझट के। तो सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए हम रेसिपी बनाते हैं। तो टेस्टी चाउमीन बनाने के लिए एक कढ़ाई में हमने यहाँ पे ये 1.5 लीटर पानी ले लिया है और अब इसमें नमक डाल दिया और गैस को ऑन कर लिया है और अब 1 बड़ा चम्मच हमें तेल डाल देना है। अब सबसे पहले हम पानी में बॉयल आने का वेट करेंगे। तो आप चाहें तो इसको ढक के बॉयल कर सकते हैं, तो इससे ये जल्दी से आपका पानी बॉयल होने लगता है। और अब देखिए पानी में बॉयल आने लगा है। तो हमने यहाँ पे ये 1 पैकेट नूडल्स ले लिए हैं। ये वाले नूडल्स आपको मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। तो हमें सिर्फ आधे पैकेट के ही नूडल्स लेने हैं क्योंकि पूरा पैकेट बहुत ज़्यादा हो जाएगा और ये लगभग 200 ग्राम के करीब है। तो अब इसको अच्छे से हमें एक बार चलाते हुए बॉईल कर लेना है और ध्यान रखना है हमें इसको सिर्फ 5 मिनट तक ही बॉईल करना है क्योंकि ये बहुत ही जल्दी बॉईल हो जाते हैं। तो हम इसको फुल फ्लेम पर लगातार चलाते हुए बॉईल कर लेंगे। तो अब ये नूडल्स अच्छे से बॉईल हो गए हैं, हमें इसको सिर्फ 70% तक ही बॉईल करना था। तो अब हमने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है और इस तरह से एक छन्नी वाली प्लेट हमने ले लिया है और इसके नीचे हमने एक बड़ा सा बर्तन रख दिया है। अब ये सारा पानी हमें निकाल देना है और अब हम यहाँ पे ये सादे पानी से इसको धो लेते हैं ताकि इसकी जो ओवर कुकिंग है वो बंद हो जाती है। और अब इस तरह से एक कांटा लेकर हमें इसको फैला देना है। तो अब हम इसको एक साइड में रख देते हैं और अब हमने उसी कढ़ाई को एक बार अच्छे से धुल लिया था और अब ये कढ़ाई अच्छे से गर्म हो गई है। तो 2 बड़े चम्मच भर के हमें तेल गर्म कर लेना है और अब हमने यहाँ पे ये 4 से 5 कलियाँ लहसुन की बारीक कट कर ली है और 3 से 4 ये हरी मिर्च कट कर लिया है और एक हमने प्याज बड़े साइज़ का कट कर लिया था। तो अब ये सारी चीज़ों को हमें डाल देना है और एक बार इसको हमें अच्छे से चला देना है और इसको 1 से 2 मिनट तक फ्राई कर लेना है। ध्यान रखना है हमें प्याज को गोल्डन ब्राउन नहीं फ्राई करना है, बस ये थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो जाए तब तक ही इसे पकाना है। और अब हमने यहाँ पे ये लगभग 1 कप के करीब पत्ता गोभी काट लिया है और इसको भी हमें सिर्फ 1 मिनट तक ही पकाना है, ओवर कुक बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि चाउमीन में ये सब्जियां हैं बहुत सॉफ्ट नहीं अच्छी लगती हैं। और अब इसके अलावा हमने देखिए यहाँ पे ये 1 लाल शिमला मिर्च ले लिया है और 2 छोटे साइज़ की हरी शिमला मिर्च ले ली हैं। आपको जो भी सब्जियां पसंद हो आप वो डालिए। अगर आपके पास लाल शिमला मिर्च नहीं है तो इसके बिना भी आप बना सकते हैं। तो हमने ये देखिए इस तरह से पतला और लंबा कट किया है शिमला मिर्च। ये देखिए इसी तरह से हमने कट किया और एक गाजर को भी हमने पतले और लंबे पीसेस में कट कर लिया है। अब ये सारी चीज़ें हमें डाल देना है और अब हम इसको 1 से 2 मिनट तक फुल फ्लेम पर पका लेंगे। तो ध्यान रखना इसको हमें बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है। तो अब हम यहाँ पे ये बाकी के मसाले डाल देते हैं। जैसे हमने यहाँ पे ये 2 बड़े चम्मच सोया सॉस ले लिया है, ये दूसरा चम्मच और अब 1 बड़ा चम्मच भर के ये रेड चिली सॉस ले लिया है और 1 बड़ा चम्मच भर के ये ग्रीन चिली सॉस ले लिया है और अब 2 बड़े चम्मच भर भर के हमें टमाटो केचप ले लेना है, दूसरा चम्मच और अब हम यहाँ पे ये 1 बड़ा चम्मच भर के वाइट विनेगर डाल देते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसके बिना भी बना सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे ये बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल से बना रहे हैं तो ये सारी चीज़ें डालने से ये बहुत ही ज़्यादा चटपटी हो जाती है। और अब हमने आधा बड़ा चम्मच काली मिर्च डाल दिया, ये कुटी हुई काली मिर्च है और अब नमक डाल दिया है हमने 1 छोटा चम्मच और अब हम यहाँ पे ये आधा बड़ा चम्मच भर के लाल मिर्च का पाउडर डाल रहे हैं। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें डालने के बाद हमें इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो अब हम यहाँ पे ये नूडल्स डाल देते हैं
अब सारे नूडल्स डालने के बाद हमें इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। तो इस तरह से एक हमने चिमटा ले लिया हुआ है। अब नीचे से ऊपर हम इसको अच्छे से मिला देंगे। आप चाहे तो इसको टॉस कर सकते हैं या फिर आप एक कांटा ले लीजिए और इस तरह से मिक्स कर लीजिए ताकि अच्छे से ये मिक्स हो जाएं। और अब हम इसको 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे और ध्यान रखना है इसको लगातार चलाते रहना है वरना ये तली से जाके चिपक जाती हैं नूडल्स। तो अब हमने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है क्योंकि ये 5 मिनट हो गए इसको पकते हुए। और आप देख सकते हैं ये हमारे नूडल्स कितने खिले खिले बने हुए हैं और ये बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल बने हुए हैं। हमको तो चाउमीन बचपन से बहुत ही ज़्यादा पसंद है, इसीलिए हमने हमेशा इसको घर पे ही बनाया हुआ है। तो हम बाहर से तो खा लेते हैं लेकिन हमें उतना मज़ा नहीं आता है। मेरा सारा ध्यान इसी में होता है कि इसने सब्जियों को धुला है कि नहीं। तो आप लोग भी इस नूडल्स को एंजॉय करिए। और आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ठेले जैसी लग रही हैं और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हैं। मेरे घर में तो सभी को मेरी बनाई हुई चाउमीन बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो अब हम इसको बिना देर किए हुए खाते हैं। मेरी बहन भी इसका वेट कर रही है। तो आप लोग ज़रूर एक बार मेरे मेथड से बनाइएगा और उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। जब आप एक बार घर पे बना के खा लेंगे तो फिर आप बाहर की कभी भी नहीं खाएंगी, ये मेरी पूरी गारंटी है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, ये बिल्कुल फ्री होता है। तो आप लोग कोई भी कंजूसी ना करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हम फिर मिलते हैं अगली मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।